थोड़ा एक बार पीछे आ जाओगे। देखिए जी, ये जो आपने बात की इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने क्या किया था, पहले बिल लेके आए थे पार्लियामेंट में, उसको वहां पे मेंबर की सहमति से पास किया था। उसके बाद फिर हमने दोबारा राज्यसभा में गए, वहां पे भी हमें सहमति मिली, तो हमने वहां से पास करवा के फिर इसको लागू किया। क्योंकि अगर सारे आपके एमपी सहमत हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे हैं पंजाब की या किसी और स्टेट की या थ्रू पैन इंडिया, तो अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं कुछ बोल रहे तो सरकार क्या करेगी? उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके इसमें सहमति की है, तो इसी वजह से हमने इम्प्लीमेंट किया जी। खेतीबाड़ी मंत्री जी, आप टोटली हाउस को गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके ऊपर विशेष अधिकार का नोटिस आ सकता है और आप कटहरे भी खड़ सकते हैं। ये मेंबर ने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि जो ऑर्डिनेंस में वार्ता थी, जो उसमें लिखा हुआ था, वो ही एज इट आपने लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया, प्रॉपर डिस्कशन ही हुई। और आपने एक बात क्यों नहीं बताई हाउस को कि बहुत सारे मेंबर्स ने डिवीजन की मांग की कि इसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, डिवीजन करवाई जाए, तो आपने तो स्टीम रोलिंग कर दिया। कहां आपने डिवीजन करवाई? ये धक्के से आपने पास करवाया है। आपका जवाब, मैं इस चेयर भी सहमत नहीं है, आप गुमराह कर रहे हैं संसद को, आइंदा से ख्याल रखिए। हाँ जी, और कोई मेंबर? बस 5 मिनट है जी, बाले नहीं बार बार खड़ रहे। जो प्रोसीजर के विच एक घंटे का, उस तो बाद मेरी पावर नहीं। मेरा सवाल है जी भी सरकार है जी वो गन्ना खरीदती है, वो सरकारी बिल प्राइवेट बिल ने, जो असी गन्ना बेच के ट्राली लाने उत्थे तो सानू 15 दिन पर्ची दी जाती, 15 के अंदर पेमेंट दी जाओ, पर सानू वो पेमेंट 2-2 साल 1.5 साल मिलती नहीं। तो नाल ये भी गल भी प्रवाधन है कानून बनया सरकार का भी जेकर पेमेंट लेट हो, चाहे सरकार है चाहे प्राइवेट का, वो इंटरस्ट मिलू, ब्याज मिलूगा, पर सानू ऐसा कोई ब्याज नहीं मिलेगा। मैंबर का क्वेश्चन बड़ा साफ है। शुगर केन एक्ट के बड़ा प्रावधान है कि 15 दिन विदिन 15 डेज पेमेंट होगी। अगर 15 डेज के बाद डिले होएगा तो विद इंटरेस्ट पेमेंट की जाएगी। अभी लोगों के बहुत से पिछले सालों के भी जो है गन्ना का बकाया पड़ा, आप क्यों नहीं देते? क्या दिक्कत है आपको? फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है? पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करें। सर, बताना चाहूंगा कि अभी तक जो पहले पेमेंट थी हमने रिलीज की है पिछले 5 साल की, उसके बाद जैसे जैसे हमें वर्ल्ड बैंक से कुछ फंडिंग मिल रही है वैसे वैसे फर्दर भी रिलीज करेंगे। और एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं इन किसान भाइयों को, तो आपको जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके साथ पेमेंट जल्दी मिल जाएगी। इस पे हम बातचीत करेंगे, मान जो प्रधानमंत्री जी से बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद कोई ना कोई इसका उपाय जरूर निकालेंगे। मंत्री जी, आप बार बार हाउस को गुमराह कर रहे हैं। अभी पिछले 2 सालों की आपकी पेमेंट ड्यू है 23 करोड़ रुपया, 14 करोड़ सिर्फ यूपी का है। इंटरेस्ट आज तक किसी को नहीं दिया। आपने हाउस को बता दिया कि जी हम वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर आएंगे। जो पेट्रोल की कीमतें आपकी सरकार बढ़ा रही है, कितना रेवेन्यू आपके पास आ रहा है? अभी 1 साल में 4,60,000 करोड़ तो आपने इकट्ठा कर लिया। किसानों की जेब से लेते तो हो, उसका जो अपनी फसल का बनता है वो देने में इनकार करते हो। ये किस तरह की सरकार है? आई एम सॉरी टू चेयर का ये काम नहीं है कि इस तरह बोले, लेकिन आप क्योंकि हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं और प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे इंटरवीन करना पड़ा। हाँ जी मेंबर साहब। मैं रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा से। माननीय स्पीकर महोदय और सभी सम्मानित सदस्य, केवल एक सवाल 132 करोड़ मतदाताओं की ओर से है कि सरकार ने वादा किया था एमएसपी का, कर्जा माफी का, कर्जा मुक्ति का और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का। उसके बाद 3 कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी और उसका समय गलत क्यों तय किया गया, तरीका क्यों गलत अपनाया गया? और दूसरी बात, जो 8 महीने से आंदोलन चल रहा, जब किसान ये कानून लेना ही नहीं चाहता तो जोर जबरदस्ती मोदी सरकार ये कानून हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहती है? ये देश का अंतिम व्यक्ति जानना चाहता है। सरकार सदन में गुमराह कर रही है और सभी सम्मानित सदस्यों से भी ये निवेदन है कि जो मंत्री यहाँ सरकार की तरफ से गलत पेशगी कर रहे हैं उसका भी जोरदार विरोध किया जाए सदन के अंदर। जब मंत्री गलत बोल रहा है, आप कुछ नहीं करना, आप शेम के नारे लगाने हैं, क्योंकि आप नए सदस्य हैं इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है तो बैठे बैठे और कुछ नहीं करना। शेम
ये एक प्रोसीजर होता है संसद का। तो उनका प्रश्न बताओ जी, जहर का प्याला क्यों दिया जा रहा है? सर बताना चाहूंगा कि हम तो इनके अच्छे के लिए ये बिल लेके आए थे, क्योंकि देख रहे हैं किसानी डे बाय डे उसका स्केल जो उनकी इनकम बहुत कम होती जा रही थी, इसलिए हमने स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के दायरे से इनकी इनकम डबल कर दी है। एक बार मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद कर सकते हो। एक बार और बताना चाहता हूँ, ये बिल है, ये बिल लेके आए हैं आपके भले के लिए। अब क्या होगा, इस पे हमने मार्केट हमने ओपन मार्केट कर दी। जैसे अमेरिका में एक ओपन मार्केट है, कोई भी आके कहीं से बाय कर सकता है। आपके पास जो बायर आएगा वो दुबई से आएगा, बायर आएगा अमेरिका से आएगा, बाहर आएगा कनाडा से आएगा। इस वजह से जो आपका धान है आप प्रॉपर उत्तर नहीं दे रहे, बार बार आप किसानों के जख्म खरीद रहे हैं। ओपन मार्केट का तो उन्होंने देख लिया, उसका प्रश्न ये था कि जहर का प्याला क्यों दिया जा रहा है। अब कभी दुबई से आ रहा है, कोई ईरानी आ रहा है, ऐसे तो ये बेचारा बचेगा नहीं है। आप मंत्री की उत्तर से अपना संतुष्ट हैं? नो, रिजेक्टेड आपकी स्टेटमेंट। नो नो नो, आइंदा से आप सिंसियरली उत्तर देने की कष्ट करें। हाँ जी, दिनेश जी को। हाँ जी, स्पीकर महोदय, क्रांतिकारी यूनियन पंजाब विकी घनौर। मैं भी ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ चीज क्यों एक्सेप्ट करें। प्लीज रेपिटेशन ही होगी, सवाल ऑलरेडी डिस्कस हो गए। प्लीज बैठिए, आप सीट ग्रहण करें अपनी। माननीय बलदेव सिंह जी को दीजिए। मानयोग स्पीकर साहब, बलदेव सिंह भाई रूपा, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता टिकाऊं बठिंडा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, खेती मंत्री से पूछना चाहता हूं कि बार बार बयान आते हैं कि MSP रहेगी और रहेगी, पर ये मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में की MSP है? हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में MSP है, उनके पूरा समर्थन मूल्य मिलता है, और दूसरे जगह स्टेट है पंजाब हरियाणा कुछ यूपी का हिस्सा छाड़कर दूसरे को सारे को MSP है, जो बार बार खेती-बाड़ी मंत्री कह रहे हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, इसके बाद बलदेव जी बताना चाह रहा हूं कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी। देखिए अभी भी आप देखेंगे, अभी हमने जो मंत्री जी मुझे इंटरवीन कर रहा है कि आप प्रथम मंत्री हैं, मेरे सामने समक्ष जो उपस्थित हो रहे हैं, कि मुझे बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है। चेयर कभी इस तरह इंटरवीन नहीं करती, आप कभी किसी का स्पेसिफिक उत्तर नहीं देते। प्राइम मिनिस्टर और आप बार बार बोल रहे हैं कि ये MSP थी, है, रहेगी, तो आपको इसका लीगल स्टेटस देने में क्या दिक्कत है? ये तो ये जानना चाहते हैं, क्यों नहीं इसका कानूनी प्रावधान करते? वेरी सॉरी टू से सर, हमने अभी भी अनाउंस किया है MSP 23 क्रॉप पे अनाउंस किया है हमने, और उस पे हम वचनबद्ध है कि MSP जरूर देंगे, पर उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है क्योंकि उसकी